ईरान ने इसराइल पर शदीद हमले शुरू कर दिए हैं और हम देख रहे हैं कि इन हमलों के नतीजे में इसराइल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो भी पहुंचा है। लेकिन ये नुकसान जो है वो दिखाने नहीं दिया जा रहा, सहाफ़ियों को जो है वो कवरेज इस नुकसान की नहीं करने दी जा रही। जो इसराइली फ़ौजी हैं वो उनको रोक रहे हैं ये कवरेज करने से। अब एक अमरीकी सहाफ़ी हैं, वो तल अबीब की उस जगह पर जाते हैं, मुतासरा इलाके में जाते हैं ताकि वहाँ पर दिखा सकें कि कितना नुकसान हुआ है और क्या क्या चीज़ें जो हैं तबाह कर दी गई हैं। लेकिन वो बराह रास्त कवरेज के लिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जो इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी उनके एहलकार हैं, वो आते हैं और अमरीकी सहाफ़ी को कवरेज करने से रोक देते हैं। अब जो अमरीकी सहाफ़ी हैं ये अमेरिका के फॉक्स न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर हैं। ये अपनी वीडियो में बता ये रहे होते हैं कि तल अबीब में आज से पहले इस तरह के कोई भी हमले नहीं देखे गए। ये ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि इतनी शदीद किस्म के हमले जो हैं तल अबीब में किए गए हैं। और उनका साथ में वीडियो में ये भी बताना था कि हमले जो हैं इतने शदीद हैं कि मिसाइल से जो इमारतें हैं वो तबाह होती जा रही हैं, इमारतें जो हैं वो गिरती जा रही हैं, जबकि इसराइल के जो मिलिट्री क्वार्टर्स हैं ईरान ने उनको भी निशाना बनाया है और वो भी तबाह होकर रह गए हैं। इसका मतलब ये है कि इस बात का तो यकीन हो गया कि इसराइल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है ईरान के हमला करने से। लेकिन अभी तक जो इतलात मिल रही हैं उसके मुताबिक 3 इसराइली हैं जो कि इस ईरान के हमले से हलाक हुए हैं। अब इसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो शुरू से ही हम देख रहे हैं, जब से ये जंग शुरू हुई है या उससे भी पहले अमरीकी सदर जो है वो इसराइल के साथ ही खड़े हैं। अब उन्होंने ईरान को ये साफ साफ कह दिया है कि ईरान को चाहिए कि वो किसी मुआहदे पर पहुंचे। अगर तो वो ऐसा नहीं करता और कहीं देर हो जाती है तो फिर ये ना हो कि वो ईरानी सल्तनत, जिसको ईरानी सल्तनत के नाम से जिसको जाना जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका मलबा बच जाए। यानी कि वो जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं वो साफ साफ ईरान को धमकी दे रहे हैं कि वो कोई मुआहदा कर लें, किसी नतीजे पे पहुंच जाएं, वरना उनके साथ बहुत बुरा कर सकते हैं वो। अब इसके साथ ईरान की बात करें तो ईरान ने भी साफ साफ अल्फाज में कह दिया है कि वो किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, कुछ भी कर लें हमले का जवाब जो है वो ज़रूर देंगे। और जितने भी उनके लोग जो है जान से गए हैं उनके खून का बदला वो लेकर ही रहेंगे। और दोबारा भी अगर इसराइल ऐसी कोई हमाकत करता है, गलती करता है, इसराइल वो ईरान पर हमला करता है, तो फिर जवाबी कार्रवाई इस मर्तबा जो है पहले की निस्बत ज़्यादा तेज़ होगी और नुकसान जो है इसराइल को डबल उठाना पड़ेगा उसका। अब इसके साथ ही ईरान ने ये चीज़ भी साफ अल्फाज में कह दी है कि अगर इसराइल का जो लोग साथ दे रहे हैं, जो लोग इसराइल के साथ हैं, उनको भी संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे, वो भी तैयार रहें कि ईरान जो है उनके ऊपर भी हमला कर सकता है। अब बात करें अगर सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की जानिब से ईरान का साथ देते हुए ये कहा गया है कि जितने भी ईरानी ज़ायरीन इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं वो जब तक उनके मुल्क में यानी कि ईरान में हालात जो हैं वो बेहतर नहीं हो जाते, वो लोग सऊदी अरब में रह सकते हैं। और जब तक वो यहाँ पर रहेंगे वो सऊदी अरब के मेहमान होंगे और उनकी जहां तक हो सकेगी हर हद तक मुमकिन मदद जो है वो की जाएगी। जबकि चीन की जानिब से इसराइल को बार बार यही कहा जा रहा है और वार्निंग दे दी गई है कि वो जंग से पीछे हट जाएं, क्योंकि शुरुआत जो है वो इसराइल ने ही की थी। ईरान ने जो है वो सिर्फ जवाबी कार्रवाई की है। अब चीन का ये कहना है कि इसराइल को ये चाहिए कि अब दोबारा से ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे एक मरतबा फिर से जंग छिड़ जाने का खतरा हो। और चीन ने दोनों मुल्कों को यही तलकीन की है कि मिल बैठ कर बात करें, ना कि जंग से कोई फायदा नहीं है। लेकिन ईरान भी इस पर बज़िद है कि वो अगर उस पर हमला होता है तो फिर वो जवाबी कार्रवाई जरूर देगा। जबकि इसराइल जो है उसकी जानिब से भी ये कह दिया गया है कि तेहरान पर जितने भी अहदाफ हैं उनके, वो उन पर एक मरतबा फिर से हमला जो है वो जरूर करेंगे। लेकिन अब देखते हैं कि आगे होता क्या है। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत, आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।